हेलो, नमस्ते जी। अपनी बात चल रही थी मिश्रण के टॉपिक की। मैं 6 वीडियो मिश्रण के डाल चुका हूं और आज अपने जो बात करने वाले हैं वो मिश्रण के डीआई की बात कर रहे हैं। आज मैं मिश्रण का डीआई करवा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और भी साथी आपके जुड़ जाए। आज मैं इस टॉपिक का डीआई करवा रहा हूं और ये डीआई जो आता है वो आपके मेंस के अंदर पूछा जाता है, चाहे आपका आईपीएस क्लर्क हो, एसबीआई क्लरिकल हो, चाहे आरआरबी पीओ हो, चाहे एसबीआई पीओ। ये मेंस के अंदर आजकल टॉपिक के डीआई आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज अपने डीआई की बात कर रहे हैं। साहब देखिएगा क्या कह रहा है। आपको एक सर्किल दिया गया है और वो कह रहा है कि ए बी सी डी और ई आपके पास में ये 4 चीजें दे रखी है। इनके अंदर वो कह रहा है कि दूध है एक सर्किल के अंदर और एक में क्या है, पानी है। ये आपको दिया गया है। ये जो सर्किल रहेगा ये दूध का सर्किल है, ये जो रहेगा ये क्या है, पानी का। अब देखो वो कह रहा है कुल दूध की मात्रा 500 लीटर है। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि ए का दूध कितना है तो 500 का 15% निकाल देंगे तो 75 लीटर आ जाएगा क्या। बी का दूध कितना है तो 500 का 20% निकालेंगे 100 लीटर। और आपसे पूछा जाए कि सी में दूध कितना है तो 500 का 35% 175 लीटर। इसी प्रकार आप यहाँ पर क्या बता सकते हैं, ए बी सी और डी के अंदर क्या बता सकते हैं, पानी बता सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि पात्र ए और बी के मिश्रण को एक अन्य पात्र एफ में डाला जाए। वो कह रहा है आप लोगों से कि ए और बी की वो बात कर रहा है। दो आपके पास में, पात्र का मतलब हो गया बर्तन। वो कह रहा है ए और बी आपके पास में 2 बर्तन दे रखे हैं और वो कह रहा है इन दोनों को उठा करके एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए। उस तीसरे बर्तन का नाम क्या दिया उसने, एफ में डाला जाए। आप बताओ इसमें एफ का कहीं जिक्र हुआ है क्या, नहीं हुआ। लेकिन एफ के अंदर किसको डालना है, ए और बी को क्या करना है, एफ के अंदर क्या करना है, डालना है। तो पात्र एफ में दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो पहले बताओ मेरे को आपकी ए के अंदर आपके पास में दूध कितना है तो 500 का क्या निकालना पड़ेगा, 500 का अगर 15% बताएंगे तो ये ए पात्र का क्या आ जाएगा, दूध आ जाएगा क्या। तो आपने बता दिया जी ए के अंदर दूध तो कितना आ गया, 75 लीटर आ चुका। इतनी बात समझ में आई। अब आप लोगों से कहा जाए कि बी पात्र के अंदर दूध कितना है तो देखो 500 का अगर 20% बताऊंगा तो 100 लीटर आ जाएगा क्या। तो आपने कह दिया कि इसके अंदर दूध कितना है, 100 लीटर है बी पात्र में। अब मैं आपसे कहूं कि ए और बी में टोटल दूध कितना है, 175 लीटर। ये किस में जाएगा, एफ में जाएगा। तो दूध कितना हो जाएगा, 175 लीटर। या आप कह सकते हैं 15% और 20% दोनों को मिला दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि ए प्लस बी पात्र में आपके पास में दूध कितना आ जाएगा। 15 और 20 की टोटल परसेंट कितना हो गया दोनों का, 35%। तो 500 का 35% निकालेंगे, 35 पंजा 175 लीटर दोनों का क्या आ गया, दूध आ चुका है। ए बर्तन से दूध कितना आया, एफ के अंदर डालेंगे तो इसमें दूध कितना हो गया, 75 लीटर। बी से कितना आया, 100 लीटर। तो टोटल दूध कितना हो गया, 175 लीटर। यही मैंने बताया यहाँ पर कि आप ऐसे भी बता सकते हैं। अब वो कह रहा है कि पानी भी डालना है आपको। तो ए में पानी कितना होगा, देखो 250 का 10% निकालूंगा। 250 का अगर 10% बताएंगे तो ए का पानी आ जाएगा क्या, ए के अंदर पानी आपके पास में कितना होगा, 25 लीटर आ जाएगा क्या। और बी के अंदर अगर पानी पूछता तो बी के अंदर 250 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 62.5। 25 का स्क्वायर 625 होता है तो ये भी कितना आ जाएगा, 62.5 लीटर क्या हो गया, पानी हो चुका है। या आपसे ये बताना पड़ता कि 250 का अगर 35% अगर आप निकालते तो 87.5 लीटर आपके पास में क्या आ जाता, ये ए प्लस बी का क्या आ जाता, पानी आ जाता।
था। अब देखो 25 और 62.5 का जोड़ करेंगे तो 87.5 ही आ रहा है क्या। तो यहाँ पर पानी, पहले मैं बेसिक से एकदम बता रहा हूँ, पानी यहाँ से कितना आया 25 लीटर, तो यहाँ से कितना हो गया 62.5, तो बर्तन F के अंदर पानी कितना हो गया 87 पॉइंट कितना हो गया 5 लीटर हो चुका है। आप डायरेक्ट बता सकते थे 10 और 25 का परसेंट निकाल दिया, 35% निकाला 250 का, तो भी कितना हो गया 87.5 लीटर हो चुका है। अब वो कह रहा है इसके दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो F बर्तन में टोटल दूध कितना हुआ 175 लीटर, F में पानी कितना हुआ 87.5। अब अनुपात बताना, तो यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा, क्या लग जाएगा साहब। अब देखो 800 का डबल कर दिया 1600, 75 का डबल किया 75 का डबल करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 150, 1600 और 150 का जोड़ 1750, इसका मतलब 875 का ये 1750 क्या हो रहा है डबल, तो रेशो में कितना आ गया 2 अनुपात कितना आ चुका है 1 का क्या बन गया रेशो बन चुका है। आपको यही बताना था कि इनका रेशो क्या आएगा, तो रेशो क्या बन जाएगा 2 अनुपात क्या बन जाएगा 1 आपका आंसर हो चुका है। बात समझ में आई है क्या। अगर आपको पीछे वाले वीडियो जो मैंने 6 वीडियो डाले हैं अगर वो ध्यान से आपने पढ़े हैं तो मेरे हिसाब से इन डीआई के अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। अगर पीछे वाली चीज़ अगर आपने ध्यान से पढ़ी है, अगर पीछे वाली ध्यान से नहीं पढ़ी तो फिर तो दिक्कत आएगी साहब। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है यदि पात्र ए से 40% और ई से 50% मात्रा निकालकर एक साथ मिलाई जाती है तो परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी। देखो जरा क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, एक तो दिया गया है बर्तन आपके पास में ए और एक बर्तन है आपके पास में ई बर्तन, 2 चीज़ है क्या आपके पास, और वो कह रहा है कि यदि पात्र ए से 40% और ई से 50% मात्रा निकालकर एक साथ मिला दी जाए, तो वो कह रहा है एक साथ मिला देंगे, कहने का मतलब दोनों को एक बर्तन में मिला देंगे तो इस बर्तन के अंदर जो पानी होगा वो पानी मिलाने के बाद कितना हो जाएगा। तो देखो सीधा सा हो रहा है, सिंपल बता रहा हूँ। देखो ए बर्तन की अगर मैं बात करूँ तो ए बर्तन के अंदर आप ये बता सकते हैं कि 250 लीटर पानी है और इसका 200 ए टोटल पानी 250 है, 250 का ए में कितना है 10% है, 250 का अगर 10% अगर मैं निकाल दूंगा तो ए बर्तन का पानी आ जाएगा क्या, पानी कितना हो गया 25 लीटर हो चुका है। इतनी बात समझ में आई। अब वो कह रहा है आप लोगों से कि यदि ए पात्र से 40% निकाला जाए तो इस ए पात्र से अगर तो यहाँ पर पानी है कितना ए के अंदर 25 लीटर और इसमें से वो कह रहा है निकालना कितना है 40% निकालना है। अगर 40% अगर आप निकालेंगे तो बताओ 25 का अगर 40% निकालना है तो 2/5 कर दूं क्या, तो आपने कह दिया कितना ए बर्तन से निकाल लेंगे आप। अगर 25 का 40% निकालो तो इस बर्तन से पानी कितना आ जाएगा 10 लीटर आ जाएगा क्या। यहाँ पर रख देता हूँ मैं 25 का अगर 10 आपने कहा कि 40% अगर निकालेंगे तो यहाँ से पानी कितना आ जाएगा इस बर्तन से 10 लीटर आ जाएगा। अब देखो ई बर्तन में पहले बताओ पानी है कितना, ई की बात कर रहा हूँ। 250 का अगर ई के अंदर दिया गया है 15% दिया गया, ई में कितना है 15%, तो 25 × 15 कितना होता है 375, 37.5 लीटर क्या हो गया इसके अंदर पानी हो चुका है। बात समझ में आई। तो मैंने लिख दिया जी बर्तन ई के अंदर पानी की मात्रा कितनी थी 37.5 लीटर ई के अंदर पानी था। समझ में आ रही है क्या। और वो कह रहा है इसमें से क्या करना है 50% निकालना है। जब 50% आप निकालेंगे तो दूध भी निकलेगा और क्या निकलेगा पानी भी तो निकलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये 37.5 अगर पानी है आपके पास
तो आपने कह दिया कि 50% अगर आप निकाल दोगे, 37.5 का अगर 50% अगर आप निकालोगे तो आपके पास में जो पानी निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, 18 पॉइंट कितना आ जाएगा, 75 लीटर आ जाएगा। तो आपने कह दिया ई के अंदर, ई से पानी कितना निकाल दिया, 18.75। तो उसने पूछा है कि दोनों को मिलाया जाए तो पानी कितना हो जाएगा, तो 28 पॉइंट कितना हो जाएगा, 75 लीटर आपके पास में क्या हो गया, पानी हो चुका है। इतनी सी कहानी आपको सिर्फ समझानी थी। बात समझ में आ गई क्या आपके? सिर्फ इतनी सी चीज़ बतानी थी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ही नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी भाषा में वो बात कर रहा है। बस थोड़ा सा पीछे वाले वीडियो ध्यान दीजिएगा उनके ऊपर। अगर पीछे वाली चीज़ अगर आप करेंगे तो 100% ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास में, 28 पॉइंट कितना हो गया, 75 लीटर आपके पास में क्या हो गया, आंसर हो चुका है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि सभी पात्र की मात्रा को बड़े पात्र में डाला जाता है लेकिन पात्र सी से केवल 50% मात्रा को लिया जाता है तो दूध एवं पानी का अंतिम अनुपात क्या होगा। वो कह रहा है कि इन पात्रों में से क्या कर दिया जाए, इन सभी पात्रों में से क्या किया जाता है, बड़े पात्र में मिलाया जाता है। और वो कह रहा है सी से क्या लिया जाए, केवल 50% ही लिया जाए। सी से कितना लिया जाए, केवल 50% लिया जाए। अब देखो कुछ बच्चे किस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ए का क्या निकालेंगे, 15% निकालेंगे। ए का तो क्या निकालेंगे, 15%। यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, एक पात्र से दूध की अगर मैं बात करूँ तो आप कहोगे कि 500 का 15% निकाल दिया। फिर बी का निकाला, 500 का कितना है, 20% निकालोगे, अलग अलग निकालोगे टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर सी के अंदर 35 आपके पास में 500 का क्या निकालोगे, 35% निकालोगे। तो ये तो 100% हो गया ना, लेकिन सी से निकालना क्या है, 50% निकालना। तो इसका क्या निकाल दो, 50% कुछ बच्चे निकाल रहे हैं। अब सभी को निकालेंगे तो ऐसे करेंगे तो टाइम क्या लग जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा। ऐसा नहीं करना आप लोगों को, अलग अलग नहीं निकालना। देखो अगर ए बी सी डी और ई की सभी पात्रों की अगर मैं बात करूं तो सभी पात्रों के अंदर दूध तो दिया हुआ है ना, कितना है, 500 लीटर। ये 500 लीटर दूध है, ये 100% है क्या सभी का, हाँ जी। 100% का मान कितना है, 500 लीटर है, क्योंकि जब ये आपके पास में परसेंट में होता है तो परसेंट में मान कितना होता है, 100% होता है। तो मेरे को एक चीज़ पता है कि 100% मेरे पास में सभी के अंदर कितना है, 500 लीटर क्या है मेरे पास में दूध है। इतनी बात समझ में आई है क्या। अब वो कह रहा है सी से क्या लिया जाए, 50% लिया जाए। तो पहले सी का 100% निकालो। 500 का अगर 35%, मैं सी से दूध की बात कर रहा हूँ, 35 5 175 लीटर आपके पास में क्या आ गया, दूध आ चुका है। इतनी बात समझ में आई है क्या। 35 5 कर दिया तो कितना आया, 175 लीटर आपके पास में क्या आ चुका है, दूध आ चुका है। ये 100% है क्या। अब वो कह रहा है सी में से कितना लिया जाए, मात्र 50%। तो इसका क्या निकाल दो, 50% निकाल देंगे तो ये सी का क्या आ जाएगा, 50% दूध आ जाएगा। वो कहता सी में से 20% लेना है तो इसका क्या कर देते, 20 निकाल देते। वो कहता सी में से केवल 10% लेना है तो इसका क्या कर देते, 10% निकाल देते। तो मैंने कह दिया कि इसका अगर 50% अगर आप निकालेंगे तो आपने कह दिया जी आपके पास में 10% कितना हो गया, 17.5, 5 5 किया 25, 17 5 85 और कितना हो गया 87.5 लीटर। ये बर्तन किस में से आया, सी में से। ये आपके पास में क्या है, ए बी सी डी ई का क्या है, 100% है। और उसमें से वो कह रहा है कि सी का सिर्फ क्या लेना, 87 पॉइंट क्या लेना है, 5 लीटर लेना है। तो 100% वाली में से सी का क्या कर दें, सिर्फ 50% रख लें। इसका मतलब 50% घटा दें क्या। तो आपने कह दिया कि 500 में से अगर 87.5 घटा देंगे तो सी का सिर्फ कितना दूध आएगा, 50% ही आएगा। बात समझ में आई है क्या।
देखो अगर आपने 500 में से घटाया तो आपने कह दिया ये आपके पास में 400 कितना आ गया 13, और 50 पैसा और घटा दिया तो 412 पॉइंट कितना आ गया 5। तो आपने कह दिया जब सी का अगर 50% लेंगे इसका मतलब आपके पास में दूध कितना रह जाएगा 412 पॉइंट कितना 5 लीटर रह जाएगा। इतनी बात समझ में आई। इसी प्रकार पानी पर चलते हैं। ये ए बी सी डी और ई का 100% है क्या, 100% का मान आपके पास में कितना दे रखा है, 100% का मान आपको 250 लीटर दिया हुआ है क्या, 250 लीटर दे रखा है। इसमें सी भी इंक्लूड है क्या 100% में, हाँ जी सी इंक्लूड है। इसका मतलब मैं क्या करूं कि 250 लीटर में से सी का सिर्फ क्या निकालना है 50% निकालना है। वो देखो क्या कह रहे हैं, यदि सभी पात्रों की मात्रा को बड़े पात्र में डाला जाए लेकिन सी से क्या लिया जाए, केवल 50% लिया जाए, पानी भी 50% और दूध भी क्या लेना है 50%। आपको कहता इन सभी को बड़े पात्र में डाल दिया जाए तो अनुपात क्या होगा, तो आप कह देते 500 अनुपात कितना हो गया 250, इसका मतलब रेशो 2:1। यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाता, लेकिन वो कह रहा है सी का कितना लेना 50% लेना। तो पहले पता करो कि सी के अंदर है कितना, तो आपने कह दिया इसका क्या निकाल दूं 250 का क्या निकालूंगा 45%। तो ये सी का आपके पास में क्या आ जाएगा पानी, और आपको लेना क्या है, आपको यहाँ से क्या लेना है, आप लोगों को 50% लेना है। इसका मतलब पहले तो 45% निकाल दूं, बटा में 100 कर दिया, तो आपने कह दिया साहब 25 चौका किया 100 और इसको काटा तो आपने कह दिया ये आपके पास में कितना आ गया 2 पॉइंट कितना आ गया 5। अब आपने कहा कि 45 पंजा किया 225 आया, 45 पंजा 225 असल 22, 25 चौका 100 और 22 कितना हो गया 122, और पॉइंट कितने के बाद लगेगा यहाँ पर 112.5 नहीं आएगा क्या, 25 पंजा किया 125, 25 पंजा 125 और 25 चौका 100 112 आएगा ना। तो आपने कह दिया सी के अंदर पानी है कितना 112 पॉइंट कितना है आपके पास में 5 लीटर है। ये 100% है, सी का क्या है 100% पानी, और सी का लेना कितना है 50% लेना है। तो 112.5 का क्या निकाल दो 50% निकाल देते हैं, 1/2 कर देते हैं। देखो ये आपके पास में कितना हो गया 56 हो गया क्या, और 50 का आधा कर दिया तो कितना आ गया 25। तो आपने कह दिया ये कितना आ गया 56 पॉइंट कितना आ गया 25 लीटर। या आप यहाँ पर भी क्या कर सकते थे इसका 50% लगा सकते थे। अब क्या कह रहा है देखो, अगर 250 100% है, इसमें सिर्फ सी का 50% रखना है तो 50% निकाल दें तो कितना निकाल दें 56 पॉइंट कितना 25 लीटर आपने क्या कर दिया निकाल दिया। तो आपके पास में रह जाएगा कितना, ये कितना रह जाएगा, अगर 250 में से अगर 56.25 लीटर अगर आप निकाल दोगे तो कितना रह जाएगा 193.75 लीटर रह जाएगा क्या, 193 पॉइंट कितना आ गया 75 लीटर आपके पास में सी का क्या रह गया 50% पानी रह चुका है। इतनी बात समझ में आई है कि। अब देखो साहब ये पॉइंट से तो पॉइंट हट गए साहब, आपके 0 है यहाँ पर। अब देखो 5 के पाड़े से काट देते हैं, 5 के पाड़े से काटा 8 पंजा 40 बचा 12, 5 दुआ किया तो कितना आया 10 बचा 2, 5 5 कर दिया 25। 5 के पाड़े से काटा तो आपने कहा 5 दिया 15 बचा 4, 8 पंजा किया 40 बचा आपके पास में 3, 7 पंजा किया 35 और 5 5 कर दिया तो कितना आया 25। फिर 5 के पाड़े से काट देते हैं, 16 पंजा किया 80 बचा आपके पास में 2, फिर कितना आ गया 0। तो आपने 1650 5 के पाड़े से काटा 7 पंजा 35 बचा आपके पास में 3, 5 के पाड़े से फिर काटा तो 7 पंजा कितना 35 बचा 2, फिर 5 5 कितना 25। फिर 5 के पाड़े से कट रहा है ये 300 कितना आ गया 30। इसको 5 के पाड़े से अगर काटूंगा तो आपने कह दिया 15 पंजा किया 75
बचा 2, फिर 5 5 कितना 25, फिर 5 के पाड़े से काट दिया, 25 से आप काट सकते थे। तो ये तो कितना आ गया आपके पास 65, और ये कितना आ गया आपके पास में 31 आ चुका है, 66 आ गया जी। ये कितना आया 66, तो ये 66 पंजा कितना होता है 330 होता है। तो आपने कह दिया रेशो कितना बन गया 66 अनुपात कितना 31 का रेशो बन चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 66 अनुपात कितना बन गया आपके पास 31 का क्या आ गया रेशो आ चुका है। बात समझ में आई है क्या? सी में से क्या लेना है, केवल 50% लेना है। तो क्वेश्चन को सॉर्ट करने के लिए हमने इस प्रकार से कर लिया कि अलग अलग निकालते सभी का फिर जोड़ते तो टाइम ज्यादा लगता, तो हमें 100% दे रखा है, ये इसमें सी भी इंक्लूड है। तो सी का पहले पता कर लिया कि सी में 100% कितना है, आपने बता दिया कितना 175 लीटर, और वो कह रहा है सी का लेना कितना है 50% लेना है। तो आपने कह दिया कितना आएगा 87.5। तो 500 में से अगर 87.5 घटा दूंगा तो सी का जब 50% लेंगे तो दूध कितना हो जाएगा 412.50। अगर टोटल पानी 250 लीटर है, इसमें सी 100% है, तो पहले सी का पानी पता कर लिया। सी का पानी कितना आया 112.5 लीटर आ चुका है, और इसका 50% निकाल दिया तो 56.25। 250 में से अगर 56.25 सी वाला 50% घटा दें तो सी के अंदर सी जब साथ में आएगा तो 50% अगर पानी रखेंगे तो पानी टोटल पात्र में कितना हो जाएगा 193.75 लीटर। रेशो कितना आ जाएगा 66 अनुपात 31 का रेशो आ जाएगा। बात समझ में आई है क्या? डीआई बहुत आसान है, अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा अगर आपका ध्यान एक तरफ है, नौकरी चाहिए, तो पीछे वाले टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन 4 नंबर, यदि कोई शुद्ध दूध बेचने का दावा करता है, शुद्ध दूध का मतलब क्या हो गया प्योर मिल्क, एकदम आपको मिल्क ही मिले, दूध मिले, पानी न मिलावट हो साथ, और लागत मूल्य केवल दूध के कारण है। आप जब पैसे देते हैं दुकानदार को तो दूध के देते हैं या पानी के देते हैं? हाँ जी, दूध के देते हैं या पानी के देते हैं? जब दुकानदार को आप पैसे देते हैं, डेयरी वाले के पास जाते हैं, तो आप दूध के पैसे देते हो या पानी के देते हो? हाँ जी, किसके देते हो? दूध के देते हो पैसे। तो आपके मन में क्या है, दूध के पैसे देते हैं, लेकिन आप रियल में पैसे किसके देते हो? मिश्रण के पैसे देते हो। रियल में किस चीज के पैसे देते हो? मिश्रण के देते हो, क्योंकि दूध तो गांव से आता है, कुछ मम्मी ने मिक्स कर दिया, कुछ दूध वाले ने मिक्स कर दिया, और रास्ते में एक नहर भी आती है, वहां से अगर पानी कोई डालता है तो वो पानी क्या है, फ्री का है। दूध वाले को गांव से जब खरीदा तो पैसे किसके लिए हैं? दूध के ही लगे हैं, पानी के कोई पैसे नहीं है। जो नहर में पानी जा रहा है उसमें से अगर एक बाल्टी उस कैन में डाल दिया तो उसके पैसे थोड़ी लग रहे हैं, वो तो पानी क्या है, फ्री का पानी है। तो आप जो पैसे देते हैं वो किसके देते हैं? दूध के देते हैं। आपके दिल और दिमाग कह रहा है कि दूध के देते हैं, लेकिन वो आप पैसे दे किस चीज के रहे हैं? मिश्रण के दे रहे हैं। बात समझ में आई क्या? अब क्या कह रहे हैं, यदि कोई शुद्ध दूध बेचने का दावा करता है और लागत मूल्य केवल दूध के कारण है, तो बी, सी और डी से मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले पता करो कि बी, सी और डी से जो दूध आएगा वो कितना आएगा। तो देखो बी, सी और डी की बात कर रहा है, तो आपने कह दिया कि 30% ये और आपके पास 35% ये, तो आपके पास में कितना हो गया? ये बी, सी, डी की बात कर रहा है क्या? बी, सी और डी। एक बार मैं क्वेश्चन को ध्यान से देख लेता हूँ। बी, सी, डी की बात कर रहा है साहब, वो कह रहा है कि बी, सी, डी में से क्या लेना है? बी, सी, डी में से क्या लेना है आपको? और क्रय मूल्य पर बेचना है। तो पहले एक बात बताओ कि बी, सी और डी से दूध की मात्रा कितनी है? देखो 20% ये, 10% ये, 30 और 35 कितना? 65। तो 500 का अगर आप 65% निकाल दोगे तो 325 लीटर आपके पास में क्या है? प्योर मिल्क है। इसमें मिश्रण नहीं है, ये क्या है? प्योर मिल्क है। और वो कह रहा है कि बेचता किसके ऊपर है? ये बेचता किसके ऊपर है? प्योर मिल्क को बेचता है। देखो यहां पर क्या हुआ, यदि कोई शुद्ध दूध बेचने का दावा करता है, लागत मूल्य केवल दूध के कारण है, इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है? दूध का ही है। अब वो क्या कर, तो बी, सी और डी से मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने को क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो पहले हमने बी, सी, डी के अंदर मिश्रण को बेचेगा, इसका मतलब दूध तो कितना है? 325,
और बी सी डी की अगर मैं बात करूं तो बी सी डी के अंदर पानी कितना हो जाएगा, देखो 25 ये हो गया आपके पास, ये 50 थोड़ी आएगा यार, ये 5% है, 50 नहीं है, ये 5% होगा साहब। 25 और आपका 30 और 45 आपके पास में 75 हो गया। तो आपने कह दिया कि अगर 250 का क्या निकाल दूं, 75% क्या कर दूं, निकाल देता हूं। 250 का 75% निकालेंगे तो 187 पॉइंट कितना आ जाएगा, 25 लीटर आ जाएगा साहब। 187 पॉइंट कितना आ जाएगा, 50 लीटर आ जाएगा। 187 पॉइंट कितना आएगा, 50 लीटर आ जाएगा। बात समझ में आई। अब देखो वो गांव से दूध कितना लेके आया, कोई स्कूटर वाला आ रहा है शहर के अंदर, वो गांव से दूध कितना लेके आया, 325 लीटर लेके आया क्या, और रास्ते में उसने 325 लीटर दूध लेके आया और उसमें पानी कितना मिला दिया, 187 पॉइंट कितना मिला दिया, 5 लीटर क्या कर दिया, पानी मिला दिया। तो पानी के पैसे लगे क्या, नहीं। पैसे कितने लगे हैं, 325 लीटर के लगे। मान लो कि 1 रुपये का 1 लीटर आता है तो 325 लीटर के कितने रुपए लगेंगे, 325 ही रुपये। और 87.5 लीटर पानी के पैसे लगेंगे क्या, नहीं लगेंगे। ये 87.5 लीटर है, ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मान लो कि उसने 87.5 लीटर का क्या कमाया है, लाभ कमाया है। आप ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। उसमें से फिर क्या करेंगे, दूध की मात्रा घटाएंगे तो आपके पास में पानी रह जाएगा कितना, 187 पॉइंट कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि 300, अगर ये मिश्रण बनेगा उसमें से 325 जो कॉस्ट प्राइस है और जो बेच रहे हैं, तो बेचने को क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस आपका कम हो तो क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ आपका इसमें से देखो क्या होगा, पानी तो लाभ होगा ना। तो आपने कह दिया कि लाभ कितना है, 187 पॉइंट कितने का है, 5 लीटर का। ये आपके पास में क्या है, लाभ आ चुका है। सब बात समझ में आई। हुआ किसके ऊपर है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, क्योंकि उसने कितने में खरीदा है गांव से, 325 रुपए में। तो बट्टा में क्या कर दें, 325, और गुणा में क्या कर दिया जाए, 100 कर दिया जाए। अगर काटा पीटी अगर आप करेंगे तो 57.69% के लगभग आएगा। ऑप्शन में लगभग में पूछा है तो कितना हो जाएगा, 58% हो जाएगा। बात समझ में आई है क्या आप लोगों को। खरीदा इतना, बेचा कितना, इन दोनों को मिलाकर बेचा, मिश्रण बेच रहा है। यहां पर लिखा हुआ है देखो, बी सी डी से मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मिश्रण को बेचेगा तो ये क्या करेगा, दोनों को मिलाकर बेचेगा। मिलाकर बेचेगा तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस उसमें से घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, प्रॉफिट। वो प्रॉफिट बचेगा कितना, 187 पॉइंट कितना, 5 लीटर आपके पास प्रॉफिट बच जाएगा। कहने का मतलब शॉर्ट फॉर्म में ये हो गया कि जो आपने पानी मिलाया वो आपका क्या है, प्रॉफिट है। वो आपका क्या है, प्रॉफिट है। वो कह रहा है क्रय मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है। इसका मतलब जितने रुपए में खरीदा उस पर ही बेच रहा है। 301 रुपए का अगर 1 लीटर आया तो उसने खरीदा कितने में, 325 रुपए में खरीदा, और बेचा ही कितने में, 325 रुपए में। क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। लेकिन ये पानी और मिला दिया, पानी और मिला दिया तो ये पानी वाला उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो चुका है। पानी वाला क्या हो गया, प्रॉफिट हो चुका है। 325 प्लस का 187.5 लीटर उसने क्या है, बेचा है। तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब इसमें से क्या करेंगे, 187.5 में से क्या घटाओगे आप, वापस क्या करोगे, जो खरीदा है कितना, 325 लीटर घटाएंगे तो प्रॉफिट ही तो रह जाएगा कितना, 187.5 लीटर आपका क्या रह जाएगा, प्रॉफिट रह जाएगा। बात समझ में आई है क्या। ये तो आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। तो आपका ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, तो प्रॉफिट कौन सा बच गया, सिर्फ पानी है, वो ही आपका क्या है, प्रॉफिट है। बात समझ में आ गई क्या। बात समझ में आई तो इसको दोबारा देखना घर पे और आप खुद करने की कोशिश करना साहब। इजी सा टॉपिक है ये।
अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट कह रहा है दुकानदार ठगने के उद्देश्य से पात्र डी के मिश्रण को बेचता है। ठगने के उद्देश्य से मिश्रण को बेचता है और यह दिखाता है कि वह क्रय मूल्य से केवल 4% अधिक लाभ कमा रहा है। उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। यदि, देखो लास्ट लाइन, यदि वह शुद्ध दूध बेचने का क्या करता है, दावा करता है। इसका मतलब वो दावा क्या कर रहा है, मोटरसाइकिल वाला जो आपके घर पे दूध देने आता है वो दावा क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं क्या बेच रहा हूं, प्योर मिल्क बेच रहा हूं। तो पहले पता करो कि डी के अंदर जो आपके पास में दूध रहेगा वो डी के अंदर दूध कितना रहेगा, 500 का 10% तो क्या हो गया 50 लीटर। बात समझ में आई है क्या? वो क्या कह रहा है कि 50 लीटर वो प्योर मिल्क बेचेगा। पानी आपके पास में डी के अंदर पानी तो है, पानी कितना है 250 का 5% कितना हो गया 12.5 लीटर। 250 का अगर 5% डी के अंदर पानी है तो यहाँ पर पानी कितना आ गया 12.5 लीटर। इसका मतलब 12.5 लीटर उसने क्या मिलाया है, पानी मिलाया है। जब पानी मिलाया तो एक बात बता दो कि मिश्रण कितने का बना दिया उसने। जब नहर में से पानी मिलाया तो मिश्रण कितने का बन गया, 62.5 लीटर का क्या बन गया, मिश्रण बन गया। अब वो क्या कह रहा है, एक दुकानदार ठगने के उद्देश्य से पात्र डी के मिश्रण को बेचता है। इसका मतलब वो क्या बेचेगा, मिश्रण बेचेगा। और यह दिखाता है कि वह क्रय मूल्य से केवल 4% अधिक लाभ कमा रहा है। कितना कमा रहा है, 4% अधिक लाभ कमा रहा है। वो आप लोगों से दुकानदार कह रहा है कि मैं जितने रुपए में, अगर मान लो गांव से अगर 30 रुपए लीटर लेके आता हूं 1 लीटर, और मैं सिर्फ 4% ही उस पर कमाता हूं, तो 4 तिया 12, 1 रुपया 20 पैसा मैं क्या कमाता हूं, इसके ऊपर लाभ कमाता हूं। दुकानदार ये तसल्ली के लिए बोलता है, लेकिन दुकानदार क्या करता है, रास्ते में पानी मिलाता है। पानी मिलाता है 30 रुपए के अंदर 1 लीटर वो क्या लेके आ रहा है, दूध लेके आ रहा है। और मान लो रास्ते के अंदर उसने 10 लीटर पानी मिला दिया तो 40 लीटर हो गया क्या वो मिश्रण। और वो कह रहा है भाई साहब मैं इसको क्या करूंगा, 4% लाभ पर कमाऊंगा, तो अब लाभ कितने का हो जाएगा आपके पास में, 1 रुपया 60 पैसे का, क्योंकि पानी क्या है उसका फ्री है। तो अब आप बताओ, अगर वो 4% का अगर लाभ कमाएगा तो 62.5 का अगर 4% निकाल दूंगा तो ये आपके पास 2500 का 100, और ये आपके पास में 6 चौका कितना आ गया 24। तो आपने कह दिया कि आपके पास में जो लाभ आया है वो लाभ कितने का आ गया, 2.5 रुपये का वो क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। 2.5 रुपये का वो लाभ कमाएगा तो खरीदा कितने में है, 62.5 में खरीदा। हम कह रहे हैं खरीदा तो उसने 50 रुपए में ही है, लेकिन वो कह रहा है जी मैंने खरीदा कितने में, 62.5 में, और मैं 2.5 रुपये लाभ कमा के बेचूंगा तो बेचेगा वो कितने में, 62.5 में खरीदा, 2.5 रुपये का लाभ कमाया तो बेच कितने में रहा है, सेल कितने में कर रहा है, 65 रुपये में वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। अब वो कह रहा है और क्रय मूल्य, वो क्या कह रहा है लास्ट के अंदर, और क्रय मूल्य केवल दूध पर ही है, जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, सिर्फ दूध का ही है। पानी तो क्या मिलता है, फ्री मिलता है। अब बताओ गांव से उसने प्योर दूध कितना खरीदा था, वो कह रहा है क्रय मूल्य किस पर है, दूध पर, कितना खरीदा था 50 लीटर। बाकी तो उसकी क्या है, गफलाबाजी चल रही है, कभी वो प्रॉफिट बढ़ा रहा है कभी उसमें पानी डाल रहा है। 50 लीटर खरीदा और उसने बेचा कितना, 65 लीटर। इसका मतलब 15 का क्या हो गया, घपला, या आप इसको रुपए मान सकते हैं। 50 रुपए में खरीद कर बेचा कितने में, 65 में, तो 15 रुपए का क्या हो गया, लाभ। लाभ होता किस पर है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है 50, इंटू में क्या कर दे 100, तो आपने कह दिया लाभ कितने का हो गया, 30% का। 30% का कैसे हुआ, देखो 12.5 लीटर पानी भी तो मिलाया था उसने, और कुछ लाभ 2.5 रुपये का यहां से भी कमाया था उसने। ऐसा करके परसेंट में उसने लाभ कितने का कमा लिया, 30% का। एक बार फिर बता रहा हूं, एक दुकानदार गांव से 50 लीटर दूध लेकर आया, ओरिजिनल दूध था वो, और उसने रास्ते में आकर के
12.5 लीटर क्या कर दिया, उस केनी के अंदर पानी डाल दिया। पानी डाल दिया तो अब वो क्या हो गया, मिश्रण बन गया। मिश्रण कितने का बना, 62.5 लीटर का मिश्रण बना। और बाजार की दुकान पर आकर वो मोटरसाइकिल वाला दावा करता है कि मैं भाई साहब ओरिजिनल दूध बेचता हूं और मेरे को जितने रुपए में मैं गांव से खरीद के लेके आया था उसके ऊपर सिर्फ 4% लाभ दे दो। तो दुकानदार ने उस कैन को उठाया और कांटे के ऊपर रख दिया तो उस कैन का वजन कितना आया, 62.5 लीटर, क्योंकि 12 लीटर पानी मिलाया था। समझ में आई। अब उसने कहा मैं 1 रुपये लीटर के हिसाब से गांव से खरीद के लेके आया था, तो उस मोटरसाइकिल वाले के पैसे कितने लगे। अगर 50 लीटर खरीदा और 1 रुपये प्रति लीटर है तो 50 रुपये लगे क्या। और उसने 12.5 लीटर जो नहर से पानी मिलाया उसके पैसे लगे या वो फ्री का था, वो फ्री का था। और जब मार्केट में आके डेयरी वाले को वो कांटे के ऊपर जब वो कैन रख रहा है तो उसका वजन कितना आ रहा है, 62.5 लीटर आ रहा है। वो कह रहा है कि 62.5 लीटर मेरा क्या है, ओरिजिनल दूध है और मेरे को मैं क्या कर दो, सिर्फ 4% लाभ दे दो। अगर 1 रुपये के लीटर से वो कहता है कि मैं लेके आया तो मेरे ओरिजिनल दूध कितने का है, 62.5 लीटर का है। ये बात कौन कह रहा है आप लोगों से, ये बात कह रहा है आप लोगों से। कौन कह रहा है, जो साइकिल वाला है, जो मोटरसाइकिल वाला है, वो कह रहा है 62.5 लीटर है, 1 रुपये लीटर के हिसाब से मैं लेके आया हूं तो मेरी जेब से पैसे कितने लगे हैं, 62.5 लगे हैं। अगर 62.5 रुपये वो लगे हैं, 4% लाभ कमा रहा है, तो दुकानदार वो कह रहा है कि 2.5 रुपये में आपको क्या दे दूंगा, प्रॉफिट दे दूंगा। अगर वो 2.5 रुपये प्रॉफिट देगा तो बेचेगा कितने में, 65 में बेचेगा क्या। अब एक बात बताओ, गांव से मोटरसाइकिल वाले ने कितने में खरीदा, 50 में, और बेच कितने में दिया, 65 में, तो लाभ हो गया क्या, कितने का लाभ हुआ, 15 का लाभ हो चुका है। किसके ऊपर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर हुआ, तो परसेंट में लाभ कितने का बना, 30% का क्या बन चुका है, लाभ बन चुका है। बात समझ में आई है क्या, भेजे में बैठी है क्या आपके, ये बात समझ में आई। तो इस वीडियो को दोबारा देखना आप लोग और घर पे प्रैक्टिस करना। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आऊंगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, आप रेगुलरिटी से बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय जी। हाजिर है।